विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नासा द्वारा अब तक कितने मानव अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया है? 166। नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया है। उसका नाम है स्पेस शटल। नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? नासा के पहले अपोलो प्रोग्राम में। नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का क्या नाम है? उसका नाम है अपॉर्चुनिटी रोवर। नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया था? 2018 में। कारगिल और स्कर्दू के बीच का रास्ता कब बंद किया गया था? 1959 में। कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1999 में। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? टाइगर हिल, लद्दाख में। कारगिल युद्ध स्मारक टाइगर हिल, लद्दाख में स्थित है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान क्या है? इन दोनों में से बताना है, महावीर चक्र है या परमवीर चक्र। तो इनमें से बताओ कौन सा है? परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान हमें बताना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, शौकत अजीज या फिर नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ। भारत ने किसकी कप्तानी में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता? भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 एमएस धोनी की कप्तानी में जीता था। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहले कप का आयोजन किया गया था इंग्लैंड में या फिर दक्षिणी अफ्रीका में। तो दक्षिणी अफ्रीका में। किस एजेंसी ने विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की है? इनमें से हमें बताना है यूनिसेफ ने या फिर यूएनजीए ने। तो यूएनजीए ने। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इनमें से हमें बताना है इजराइल की संसद का नाम डोम है या फिर नेसट है। तो इसका नाम है नेसट। भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या था? भारत में जो पहली अंग्रेजी फिल्म थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था नूरजहां। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कोरोनोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कोरोनोग्राम का प्रयोग सूर्य की आभामंडल का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए किया जाता है। तो कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की आभामंडल का अवलोकन और समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को इनमें से क्या कहा जाता है? समान अवधि वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को आइसोहोल कहा जाता है। दाची-गाम वन्यजीव अभयारण्य इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो दाची-गाम वन्यजीव अभयारण्य है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि इनमें से कौन से देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि है वो पेरू देश में स्थित है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? हमें बताना है कौन सा जल संयोजी है, कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि।
स्वेज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? स्वेज नहर की लंबाई हमें बतानी है कितने किलोमीटर है? 168 किलोमीटर। कौन सी जगह का प्रतिशत सबसे अधिक मात्रा में वन क्षेत्र है? इन दोनों में से हमें बताना है कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो वो है मिजोरम में। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को इनमें से क्या कहा जाता है? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। सार्स क्या है? तो इसमें से हमें बताना है सार्स क्या है, संचार प्रणाली है या फिर विषाणु जनित रोग है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। फूड एंड माउथ जंतुओं में होने वाला रोग किसके कारण होता है? फूड एंड माउथ रोग हमें बताना है प्रोटोजोआ से होता है या फिर विषाणु से होता है? तो ये विषाणु से होता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली इनमें से कौन सी है? कपिल मुनि ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली दी थी? सांख्य दर्शन। जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। कब अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। बेगम अख्तर का नाम किसके साथ संबंध रखता है? बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी या फिर शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गजल व ठुमरी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 8 मई को। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो पलामू अभ्यारण्य है वो बताना है गुजरात में है या फिर झारखंड में है? तो जो पलामू अभ्यारण्य है वो हमारा झारखंड में है। And friends, if you like my video and my videos are fruitful for you, then please subscribe my channel, like my videos and share my videos. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में की गई थी? 1985 में। और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है पश्चिम बंगाल में।